subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के रिगार्डिंग। पिछली वीडियो में हमने रिवाइज किए थे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। हमने बताया था आपको कि क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं आप जो आपको रिवाइज करने हैं। आई होप अभी तक आपने रिविजन कर लिया होगा इन 2-3 दिनों में। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपको जज हो, टेस्ट हो कि आप किस तरीके से पढ़े हैं, क्या आपके पास नॉलेज है और क्या आपको और इम्प्रूव करना है। तो सारे एमसीक्यूज़ हैं मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अवेलेबल होंगे इस वीडियो के बाद 1-2 दिन बाद। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी रिवीजन एंड एमसीक्यूज़ यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So let's discuss about the topic. So pharmacokinetics means movement of the drug throughout the body. पूरे बॉडी में मूवमेंट कैसा होता है ड्रग का, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, क्या एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या उसके मेटाबॉलिज्म है, क्या एक्सक्रीशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उनके रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिट मेम्ब्रेन्स बाय पेस्टिव डिफ्यूजन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि पेस्टिव डिफ्यूजन के थ्रू परमिट नहीं होता है या एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्वेश्चन का मतलब ये है लिपिड सोल्युबल ड्रग्स, नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। या आप कॉपी पेन लीजिए, आंसर मार्क करते जाइए, कमेंट कीजिए, है ना, कुछ तो कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए, तो इसमें देखिए कि आपका कौन सा नहीं होता है। लिपिड सोल्युबल ड्रग होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस मतलब अनआयोनाइज्ड भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। तो ये तीनों का मतलब एक जैसा है। केवल हाइड्रोफिलिक ड्रग मतलब वाटर सोल्युबल ड्रग जो हैं पेस्टिव डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है किससे, लिपिड लेयर से बना होता है। तो केवल लिपिड सोल्युबल ड्रग ही अंदर आएंगे। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग कैन नॉट परमिट द पेस्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के लिए कौन सा सेंटेंस जो है वो सही होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। ये सही नहीं है क्योंकि उसके लिए कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी ये भी नहीं है क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। इनगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विथ ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन। इनगल्फिंग वगैरह है जो वो इंडो और पिनोसाइटोसिस होता है ना, उस पर होता है। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यही आंसर हो सकता है। चलिए आंसर क्या है, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसमें मैंने पहले कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो फैसिलिटेटेड हो, पोअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, आपके लिपिड डिफ्यूजन हो, इनगल्फिंग हो, सारे को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी सब में मेंशन कर दिया है जो इंपॉर्टेंट है। जब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, इन सारे जो एमसीक्यू से मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, आप चिंता मत कीजिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अलग से पीडीएफ में नहीं क्रिएट करूँगा क्योंकि पीडीएफ करने में आपके जो स्पेस बहुत लगते हैं वेबसाइट पे भी और आपके ड्राइव पे भी। तो उससे बेहतर है कि मैं एमसीक्यूज़ ही डायरेक्ट पोस्ट कर दे रहा हूँ, साइट लिंक पे है। तो आप डायरेक्टली साइट को क्लिक करेंगे, एमसीक्यूज़ क्लिक करेंगे तो एमसीक्यूज़ आपको पूरे साइट पे दिख जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। चलिए, विच इज राइट फॉर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सैचुरेबल प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट, ओबेस फिक्स लॉ। तो याद रखिए ये होता है क्योंकि जो कैरियर मीडिएटेड सिस्टम्स हैं उसमें कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स की संख्या लिमिट होती है, तो वो आपके सैचुरेबल प्रोसेस है। अब ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में ही होता है, फैसिलिटेटेड में नहीं होता है, जबकि उसमें भी कैरियर्स रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो है आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू इफ ओनली इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर द नॉट फैसिलिटेटेड, इसलिए मैंने कहा ना, एंड ओनली लिपिड डिफ्यूजन ओबे द फिक्स लॉ। तो ये आपको भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखा हुआ है इस पर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। What does mean the bioequivalence? बायोइक्विवेलेंस क्या है? बायोइक्विवेलेंस क्या है बेसिकली,
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री नहीं है। सिमिलर बायोबिलिटी ऑफ द सेम ड्रग प्रिपरेशन फ्रॉम द डिफरेंट कंपनी, हाँ ये हो सकता है, डाउटफुल है, मान लेते हैं फिलहाल, आगे और पढ़ लेते हैं। सिमिलर बायोबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ड्रग प्रिपरेशन, डिफरेंट ड्रग तो होगा नहीं, सेम ड्रग पे होता ही है। फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज ड्रग विच इज, ये तो आपको आप डिफिनेशन है, तो क्या होगा, सिमिलर बायोबिलिटी ऑफ द सेम ड्रग प्रिपरेशन फ्रॉम द डिफरेंट कंपनी। अगर कोई दो अलग कंपनी सेम ड्रग बना रही हैं तो उनकी क्या बायोबिलिटी सेम है, वो अगर है तो बायोइक्विवेलेंस है, ठीक है। ये हमारा हो गया बायोबिलिटी। अब बायोबिलिटी क्या है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बायोबिलिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ द ड्रग रिचेज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अनचेंज फॉर्म इज नोन एज बायोबिलिटी। यहाँ पे अनचेंज छूट गया है, उसको हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके फार्मूला है बेसिकली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओरल अपॉन IV × 100, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे हम जो क्वेश्चंस वगैरह हैं भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मास एब्जॉर्ब्ड मास एडमिनिस्टर्ड से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके से, फॉर द बेटर थेरेपेटिक इफेक्ट 50 mg ऑफ ड्रग शुड बी प्रेजेंट इन ब्लड। तो बेटर थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए कम से कम 50 mg ड्रग जो हैं आपके ब्लड में होना चाहिए, मतलब वो एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए। मतलब क्या है, यह है मास एब्जॉर्ब्ड, याद रखिए। एंड 25% इज द बायोएबिलिटी, तो F क्या है, 25 × 100 इज इक्वल टू 0.25। देन व्हाट शुड बी द ओरल डोज, तो ओरल डोज क्या होना चाहिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला था, मास एब्जॉर्ब F इज इक्वल टू मास एब्जॉर्ब अपॉन मास एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे मास एडमिनिस्टर्ड कितना करना है, मास एब्जॉर्ब कितना है 50 mg अपॉन 0.25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 200 आएगा आंसर, ठीक है, आ गया ना आंसर। तो इससे सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए, इफ ड्रग PK इज 4 and pH मीडियस 7 देन व्हाट इज हैपन। तो पहले आप सोचिए कि क्या एसिड क्या बेस है, ये मीडिया है, ये हमारा ड्रग है। तो ड्रग एसिडिक है, मीडिया बेसिक है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक को बेस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आयंस का फ्रैक्शन हाई होगा, पहली बात। अब कितना, इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बहुत अच्छे से बनाया हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, लिंक ऑलरेडी सब मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो ये हो गया pH माइनस pKa, तो ये हो गया 7 - 4 इज इक्वल टू 3। सो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए आप कि हमारा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो हमने हेंडरसन हेल्सबेक से क्वेश्चन से हमको मिलता है। क्या है, वीक एसिड के लिए pH माइनस pK लॉग आयनाइज्ड अपॉन लॉग अनआयनाइज्ड, बिग बेस के लिए लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। pK क्या होता है, द वैल्यू ऑफ pH इन विच ड्रग है 50% ऑफ आयनाइज्ड एंड 50% ऑफ अनआयनाइज्ड। जाहिर सी बात है अगर 0, 1, 2 और 3 होगा, उसमें जो आयनाइजेशन है वो कितना होगा, इसमें 50% होगा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 90% होगा, इसमें 99, इसमें होगा 99.9। तो आंसर तो ये होगा। अब इसमें आयनाइज्ड है और सॉरी ये वाला आयनाइज्ड है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो आंसर यही है फिलहाल तो। लेकिन देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं इसको एक्चुअली में, ठीक। ये देखिए, ये आपका प्लस में है, ये माइनस पे है, तो प्लस में अगर आंसर आता है, ठीक, तो हमको ये फॉलो करना है। तो पहले बनेगा क्या, आयंस बनेंगे, तो आयंस कितने बनेंगे, ये बनेंगे, आंसर हो गया आपका ये इस तरीके से। तो दिस इज क्वेश्चन, pK 4 and pH 7 देन pH माइनस pK is 3, सो राइट आंसर इज द 100.9%। तो ये हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। डिटेल वीडियो के लिए आप देखिए उस वीडियो को जरूर, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द पी के इज फिनोमेटॉन इज 3.4। अब ये पी के ये है और वाट फ्रैक्शन आयनाइज्ड इन 4.4, इसमें कितना फ्रैक्शन आयनाइज्ड होगा, सेम है ना। अब पीएच क्या है, इसमें हाई है, ये लो है, इसका मतलब इसके कंपेयर पे मीडिया बेस है, बेस है मतलब आयंस बनेंगे। अब पीएच जो है हमारे पास 4.4 है और 3.4 है, मतलब 1 आएगा। तो 0 के लिए 50% है ना। फ्रैक्शन में बात करें तो ये कितना हो गया, 0.5 हो गया।
फिर किसका क्या होगा ये 1 के लिए 90% या 0.9, आंसर क्या है 0.9 है कि नहीं, आंसर आ गया ना 0.9। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वेरी वीक बेस पी के दिया हुआ है, नेचर ड्रग एब्जॉर्ब इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, कोलोन और इंटरजीआईटी। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट ये है, ये आप मत देखिए, यहाँ पे देखिए ये टर्म्स वेरी वीक बेस आर एब्जॉर्ब इन ऑल पार्ट ऑफ द जीआईटी, ये कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी मैंने कहा था पढ़ने के लिए, जरूर पढ़िए उसको, है ना। तो एंटायर जेट लेंथ होगा आंसर, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डू नॉट लुक द पी के ए वैल्यू, जस्ट रीड सेंटेंस वेरी वीक बेस। सो कॉन्सेप्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस नॉट एब्जॉर्ब्ड इन जीआईटी, वीक एसिड absorbed in stomach, weak base absorbed in intestine, very weak base acid or base absorbed in GIT। ठीक है, चलिए, क्योंकि एसिडिक एसिड में जब होता है, बेसिक बेसिक में जब होता है। इफ ड्रग पी के इज 5, ड्रग का पी के 5 है, तो किस में बेटर एब्जॉर्ब होगा, तो अनआयंस आर बेटर एब्जॉर्ब देन आयन, ये कॉन्सेप्ट था। तो जाहिर सी बात है अगर मीडिया एसिडिक होगा हाईली, तो एसिड में एसिड आयंस नहीं बनेंगे, तो क्या बनेंगे अनायंस रहेंगे, तो एब्जॉर्ब अच्छा होगा। तो कौन सा हाईली एसिडिक है इसके लिए 1, 3, 5, 8, तो जाहिर सी बात है 1 इज द हाईली एसिडिक, है ना, आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, द ड्रग इज अफेक्टेड बाय द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट ओपिड्स, एमिट्रिप्टेन, प्रोप्रेनोलॉल, आंसर क्या है रेप्राजोल ही है इस पे आंसर, है ना। ये आपका ट्रिक है, VP Singh not a popular PM, V for verapamil, P for propranolol, S for salbutamol, not for tetraglycerin, A for amitriptyline, popular for propoxyphene, P for pethidine एंड अदर में आपका ओपाइड्स बीटा ब्लॉकर भी हैं और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, क्योंकि वेसिकल से वो बाहर निकलते हैं। पिन्नो मतलब लिपिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना, फेगो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना, ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना। ठीक है, चलिए आते हैं 12 क्वेश्चन पे। द एप्लीकेबल ऑफ नॉइजी विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, मिस ऑर्डर काइनेटिक और डिसोल्यूशन रेट। तो नॉइजी विटनी इक्वेशन बेसिकली डिसोल्यूशन रेट के लिए है, आंसर क्या होगा डी है ना। याद रखिए, ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है इस पर। ये हमारे नॉइजी विटनी इक्वेशंस हैं, याद रखिए ये, है ना। हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यू टू द मैक्रोविलाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जानता है ये। माइक्रोनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग, दिस इज बिकॉज जब हम किसी हाइड्रोफोबिक ड्रग को माइक्रोनाइज करते हैं तो उसकी जो सोलिबिलिटी है कम हो जाती है, क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब एयर इन द सरफेस पार्टिकल्स, रिग्रेड्स द लार्जर सरफेस चार्जेस में बी प्रिवेंटेड वेटिंग। ये आपको याद रखना है, आंसर क्या है डी है, ए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ड्रग हैज द हाइएस्ट सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, एमॉर्फस, मेटास्टेबल, स्टेबल, हाइड्रेटेड। जाहिर सी बात आंसर क्या होगा एमॉर्फस होगा। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको ऑलरेडी मेंशन है ना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस देखिए, उसमें आपको फैक्टर फैक्टिंग मिल जाएगा। एमॉर्फिक हैज अ हाई डिसोल्यूशन रेट एज कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, विच ड्रग आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड द टिश्यू कंपार्टमेंट थ्रू द बैरियर, कौन से बैरियर से। जाहिर सी बात आंसर क्या है एंडोथेलियल बैरियर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। विच इज नॉट अफेक्ट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है। प्रोटीन बाइंडिंग बिल्कुल करता है, बट प्रोटेक्शन भी करता है, बोथ, तो कोई नन, तो आंसर क्या होगा नन होगा। सारे ये जो है दोनों अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 18 पे, ये आपके फैक्टर्स वगैरह हैं, देख लीजिएगा। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग, प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग और फ्री ड्रग के क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं, क्या उनके बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देखिएगा। प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज, हाँ बिल्कुल करता है। थेरेपेटिकली इनएक्टिव बिल्कुल है।
अनअवेलेबल फॉर द एलिमिनेशन, बिल्कुल है। इनहेंस द एलिमिनेशन रेट, तो आंसर क्या है, इनहेंस द एलिमिनेशन रेट इज द रॉन्ग अबाउट द प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग। ठीक है, फिर आते हैं 19 क्वेश्चन पे। एसिडिक ड्रग्स आर मेनली बाइंड विद, एसिडिक ड्रग किससे बाइंड होते हैं, तो ऑलरेडी बताया था मैंने, जितने भी आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन्स वगैरह हैं उनके कौन कौन से ड्रग बाइंड्स होते हैं आप याद रखिए। तो उसके लिए आंसर है आपका एसिडिक ड्रग में एल्ब्यूमिन्स आते हैं। इसके लिए जैसे कि बात करें एल्ब्यूमिन्स में, तो एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग जैसे कि सैलिसाइलेट, विटामिन सी वगैरह होते हैं। अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन्स में बेसिक ड्रग्स होते हैं। लिपोप्रोटीन्स में एसिडिक के लिए डाइक्लोफेनाक वगैरह हैं। ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ या वीडियोस में ऑलरेडी हैं, आप रिवाइज किए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पुराने वीडियोस लेक्चर्स हैं उनको एक बार देखिए, सुपरफिशियली देखिए, या क्या पढ़ना है आपको वो देखिए। आपसे क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके बेसिकली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स व्हेन, रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, ड्रग है से हाईली वाटर सोल्यूबल, ड्रग है से लो वीडी, ड्रग है से हाईली वाटर ऑयल एंड वाटर पर्सन कोफिशिएंट, और हैज़ ए हाईली प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग। तो आंसर क्या है, सी है। क्यों है, क्योंकि इसका मतलब होता है वो ड्रग हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग है। लिपिड सोल्युबल ड्रग जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इजीली। सो सम ड्रग्स स्पेशली GA which are very highly lipophilic or highly lipid soluble drug following the injection firstly distribute the well perfused organ like central nervous system, later the distribution occurs the less perfused organ like the muscles, at last distribution of this drug shift to the very low perfused tissue like the adipose tissue। तो इस तरीके से उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 6 पे, जो क्वेश्चन किसका है, VD का है। तो VD किसके लिए होगा, VD होगा आपका x/c। x किस में है, mg में है, ये आपका mg पर लीटर में है, तो ये जरूरी है यूनिट। क्या बोल रहा है, 6000 UG ड्रग इज गिवन बाय IV रूट, मतलब हम लोग x कितना है 6000 है, मतलब एक तरीके से 6 mg है ना, 6 mg है। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अबाउट 0.2 mg पर ml, 0.2 mg पर ml है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 2 mg पर 10 ml में होगा, आपके 20 mg पर 100 ml में होगा, और 200 mg आपके होगा पर लीटर होगा। तो पहले आप ये कन्वर्ट कर लीजिए, फिर क्या होगा 6/2, जो भी आंसर आएगा ये आपका यहाँ ये आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 0.03 लीटर, देख लीजिएगा आया ना। तो इस तरीके सॉल्व करते हैं। फिर कौन सा क्या है, इफ़ रिक्वायर्ड थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इज 5 mg पर लीटर, मतलब आपका PC क्या है मिल गया, एंड VD इज अबाउट 10 लीटर, VD मिल गया आपको। तो क्या होता है, लोडिंग VD इज इक्वल टू x/c, या x निकालना है आपको VD इंटू C, तो VD कितना है आपका 10 लीटर है, और हमारा ये कितना है 5, तो कितना हो गया 50। आंसर क्या है 50 mg। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट VD से, कि VD के लिए क्या रॉन्ग है। VD ऑफ ड्रग हेल्प्स द कैलकुलेट द लोडिंग डोज, बिल्कुल सही है। हाई VD कॉज द टिश्यू कंडीशन, ये भी सही है। लो VD मींस ड्रग हैज अ हाई एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन, सही है। सारे सही हैं, मतलब कोई आंसर गलत नहीं है, नन होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है ना, पढ़िएगा इसको। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या गलत पॉइंट है। इट इज एलिमिनेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही है। बायोकेमिकल अल्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। डिटॉक्सिफिकेशन, बिल्कुल सही है। सेटल प्रोसेस, अब इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ये हो सकता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमिनेशन प्रोसेस है, बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ जीनोबायोटिक ये भी है, डिटॉक्सिन प्रोसेस ये भी है। आंसर है ये D होना चाहिए आंसर, या सॉरी और है ना ऑल, तो ऑल ही है क्योंकि ये भी होता है, क्योंकि एंजाइम लिमिट होंगे, एंजाइम लिमिट है मतलब सेचुरेबल होगा। आंसर क्या है E। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिक्वायर्स एक्सेप्ट एन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज NADPH2, NADP+, और ये तो आंसर मेरे ख्याल से NADP+ होगा। हाँ आंसर वही है। तो इसका ये जो बेसिक याद रखिए आप, ये वाला पॉइंट है ना, इसमें ये रिक्वायरमेंट होती है, ये बाहर निकलता है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं। राइट स्टेटमेंट को पकड़ना है आपको। मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है पिक आउट द राइट स्टेटमेंट।
मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन अब ऑलवेज रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन नहीं है, क्योंकि कई बार जो है एक्टिवेट भी करता है, तो ये गलत है आंसर। मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स डिक्रीज द कंपाउंड ऑक्सीटी, ये भी जरूरी नहीं क्योंकि कई बार बढ़ाता है। मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज द आयनाइजेशन एंड वाटर सॉल्युबिलिटी, ये बिल्कुल सही है ना, यही होता है। फिर क्या है, मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज द रिवर्स सॉल्युबिलिटी, ये तो होता नहीं है, तो आंसर क्या है सी, है ना। विच आइसोएंजाइम इज मोस्टली इन्वॉल्व इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म, याद रखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म में मेनली आपका जो ये है CYP3A4 हाईली इन्वॉल्व होता है। ये इनके एग्जाम्पल हैं, इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ओमेप्राजोल कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिक एंजाइम और इंड्यूस, तो जाहिर सी बात है इनबिट होगा इस पे, ये इनहिबिटर है, याद रखिए इसको। इंड्यूसर्स क्या हैं, PC बार, PG, फेनेटोइन, कार्बामेजिबिन, बार्बिट्रेट्स, अल्कोहल, फम्पिसिन, फेनाबिटाजोन और ग्लिसरफेलविन। इनहिबिटर्स कौन से हैं, कोक-PI मीन्स सिमिटेडिन, ओमेप्राजोल, कीटोकोनाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, प्रोटेस इनहिबिटर्स वगैरह, ठीक है। चलिए, ये प्रेजेंट जीन्स है स्लो एसिटाइलेशन, हेपेटिक एंड एसिटाइल ट्रांसफरेस, अब स्लो मेटाबॉलाइज हो रहा है। द रिक्वायर्ड ऑफ डोज, अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन स्लो हो रहा है, मतलब डोज की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। फेज 2 रिएक्शंस ऑफ द ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन, फेज 2 में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, याद रखिए। तो इसमें डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी नहीं होता, इसमें जरूरत नहीं है। लीड टू इनिक्टेशन ऑफ द ड्रग, डी होगा आंसर मेरे ख्याल से, ठीक, वेरी गुड, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। टी हाफ डजन डिपेंड ऑन, टी हाफ किस पे डिपेंड नहीं करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे करता है, जरूर करता है। टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, तो आंसर क्या है, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कितने टाइम में एब्जॉर्ब होता है ये डिपेंड नहीं करता एलिमिनेशन, जो टी हाफ है। टी हाफ क्या होता है, टाइम ऑफ टी हाफ इज द टाइम इज टेक्स फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ड्रग इस बॉडी टू रिड्यूस 50% ऑफ विया डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोसेस। सो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में आता है, टी हाफ का आपका ये होगा 0.693 के। अब के क्या होता है, क्लियरेंस अपॉन वीडी, वीडी क्या होता है, एक्स अपॉन पीसी, तो इसको हम लोग के में हम जो है ये जो वैल्यूज़ वगैरह हैं हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इफ़ द ड्रग हैज़ एक्सक्रीटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, मतलब आपका ये वाला फॉर्मूला याद होगा, है ना, अप्लाई होगा। द रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट इज द 0.35, आपका के मिल गया। हाउ मच रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 50%, हाउ मच टाइम, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है 0.6 कर दो 93 अपान के कर दो 0.35 सॉल्व करो तो आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, 2 आवर आएगा, ठीक है। विच ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन द ड्रग एक्सक्रीशन, किडनी, लंग्स, स्किन, सलाइवा, सारे आंसर हैं, सही हैं, है ना, ऑल। ड्रग्स एक्सक्रीटेड विया द यूरिन बाय एक्सेप्ट ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो किससे होता है, जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन जो है आपका इनसे नहीं होता, ये जो है इससे नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। विच हैज हायर एफिनिटी ऑफ विच हैज अ हायर एफिकेसी एफिशिएंसी फॉर द एक्सक्रीशन, तो यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन आंसर आएगा, याद रखिए इसको, है ना, क्योंकि इसका जो क्लियरेंस रेट है बहुत हाई है, 600 ml पर मिनट है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इनर क्लियरेंस इज अफेक्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ट्यूबुलर सिक्रेशन, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग और ऑल। आंसर क्या है, ऑल, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द MCQ रिगार्डिंग द फार्माकोकाइनेटिक। जो फार्माकोकाइनेटिक के जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, तो उसको मैं प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगा, उसको आप जरूर देखिए, ताकि हम किस तरीके से लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, टी हाफ, VD का यूज़ करके निकालते हैं इक्वेशंस वगैरह जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उससे हमने लिया है, तो उसको जरूर देखिएगा। सो थैंक यू।